वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मजे में होंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेवल 2 में एंटर करने वाले हैं आज हम। लेवल 2 के अंदर जो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जहाँ पर जो प्रिंटिंग का काम किया जाता है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, जहाँ भी प्रिंटिंग का हम काम करते हैं, रिपोर्ट प्रिंटिंग की जब बात आती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आता है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही है? डेस्कटॉप स्क्रीन सभी को प्रॉपर शो हो रही है? और अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। ओके। ओके कोमल, एकता ओके, वेरी गुड। सुमित ओके, राम ओके, वेरी गुड। सभी को क्लियर है? रितिमा ओके, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, जब हम प्रिंटिंग का जो काम करते हैं वो प्रिंटिंग का काम किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। एक स्कूल के अंदर जो कलर का काम होता है, रिपोर्ट प्रिंट करना, बिल बनाना, या आप एक टीचर हो और आप बच्चों के लिए नोट्स बनाना चाहते हो या बच्चों के लिए टेस्ट टाइप करना चाहते हो, तो वो सारा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, अरे कौन कोमल, क्या कर रहे हो आप? स्क्रीन को डिस्टर्ब मत कीजिए। टच करने की कोशिश नहीं करनी आपने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ऑफिस का एक पार्ट है। एमएस ऑफिस बोला जाता है। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ऑफिस को कौन सी कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ओके। इसके कई वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो वर्जन सीखने वाले हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन सीखेंगे 2024। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप अपने कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हो तो आपको विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड। ये ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की रन कमांड क्या है? विन वर्ड। WINWORD। नोट कर लीजिएगा डायरी में। विन वर्ड को लिखना है और बिना स्पेस आपने लिखना है। बिना स्पेस लिखोगे, एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन ओपन होगी। तो ये जो स्क्रीन सबसे पहले हमारे को दिखाई देगी, इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई देगा गुड इवनिंग। ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको शो होगा। अगर सुबह ओपन करोगे तो गुड मॉर्निंग दिखाई देगा, दोपहर को ओपन करोगे तो गुड आफ्टरनून दिखाई देगा। यानी कि ये आपके कंप्यूटर के टाइम के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब खाली फाइल को ओपन करना। एक सेकंड में चैट बॉक्स देख लेता हूँ। ओके सुमित, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समझ में आएगा सभी को। कोशिश यही रहेगी कि आपको एक एक चीज, हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करें। घबराने की बात नहीं है, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है यहाँ पे। ओके। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर गुड इवनिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन है न्यू का। थोड़ा मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीजें शो करे। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ये ओपनिंग स्क्रीन है, एंट्री स्क्रीन है। यानी कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले स्क्रीन आपको दिखाई देगी एंटर होने से पहले, वो स्क्रीन आपको यही दिखाई देने वाली है, जिसमें आपको एक होम बटन दिखाई दे रहा है, एक आपको न्यू का बटन दिखाई दे रहा है और एक आपको ओपन का बटन दिखाई दे रहा है। लेकिन सामने न्यू के नीचे आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के आगे थोड़ी सी आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिखाई देंगे। ये देखिए मोर टेम्पलेट, एक बटन और है। अगर मोर टेम्पलेट पर आप क्लिक करोगे तो आपको और बहुत सारे प्री लेआउट डिजाइन मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो खुद से नया काम स्टार्ट करना है, मेरे को तो खाली पेज चाहिए, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे। क्लियर हुआ?
ब्लैंक का मतलब खाली पेज लेके आना। और अगर आपको प्री लेआउट चाहिए, पहले से बने हुए सैंपल चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, ये जो आपको टेम्पलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, खाली फाइल को ही लेंगे सबसे पहले, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। उससे पहले थोड़ा नीचे और चलते हैं, तो यहाँ पर आपको रिसेंट और पिन दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट का मतलब होता है अब से पहले जो भी फाइलें हमने ओपन की थी, वो आपकी सारी की सारी रिसेंट में आपको शो करती है। ये हमने कितने घंटे पहले ओपन की थी, 7 घंटे पहले ओपन किया। ये हमने 7 जनवरी को ओपन किया। ये वाली फाइल हमने 23 दिसंबर को ओपन की थी। यानी कि अब से पहले जो फाइलें आपने ओपन की है वो आपको रिसेंट फाइलों में दिखाता है। और पिन का मतलब होता है कुछ स्पेशल फाइलें जो आप पिन करके रखना चाहो तो आप पिन कर सकते हो। पिन में आपकी स्पेशल फाइलें होती है, जो चाहे आपने 3 महीने पहले ओपन की थी, 6 महीने पहले ओपन की थी, वो आपको यहाँ पर दिखाने वाला है, जो आपका पिन ऑप्शन रहता है। ओके। अभी थोड़ा बार के अंदर चलते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर ये जो बार हमारे को दिखाई दे रही है, जिसमें पहला होम बटन, दूसरा न्यू, उसके बाद में ओपन। ओपन का मतलब होता है पुरानी फाइलों को खोलना। उसके थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन। अकाउंट का मतलब क्या है, आपने अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ इसमें लॉगिन कर रखा है, तो आप अपने अकाउंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हो, ये देखिए साइन इन का बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टॉप में देखिए। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए, यहाँ पर आप जीमेल से लॉगिन नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट का मेल आपको चाहिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा तभी आप लॉगिन कर पाओगे। अभी मैंने आपको बोला था मैं 2024 वर्जन आपको करवाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2024 वर्जन है। क्लियर हुआ, हमारा वर्जन 2024 होने वाला है, मैंने आपको बोला था। माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2024 हम सीखने वाले हैं। ओके। तो मैं ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। चलो वापस हम होम स्क्रीन पे चलते हैं और न्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। न्यू के अंदर फिर से हम ब्लैंक बटन पर क्लिक करेंगे, खाली डॉक्यूमेंट हमारे को लेना है अभी। अगर आप खाली नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से टेम्पलेट भी ले सकते हो। मैंने आपको बोला था भी टेम्पलेट हमारे को पहले से बने हुए डिजाइन मिलते हैं, इन डिजाइन का आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। एक बार के लिए ब्लैंक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है अभी, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है, जिसमें अभी हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आपको पता है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, हमारा रिज्यूम आता है, कोई भी हमारी रिपोर्ट है वो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आती हैं, कोई हमारी नोट्स है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। किसी को इनविटेशन विजिटिंग कार्ड या इनवाइट करना है, आप अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हो। आप पार्टी के लिए इनविटेशन बना सकते हो। आप कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो इसमें। आप कोई एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। किसी भी तरह का काम है जो एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है, वो सारा का सारा काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर पाओगे, बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखिए सबसे पहली जो बार हमारे को दिखाई देती है टॉप के अंदर, इस टॉप वाली बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। आपको पता ही है, पहले वाली एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था टॉप वाली बार क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। और नीचे वाली जो बार आती है सबसे, उस बार को हम बोलते हैं स्टेटस बार। एक विंडो के अंदर, ये हमारी विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इस विंडो के अंदर जो टॉप में आपको बार दिखाई देगी, टॉप वाली बार को हम बोलेंगे टाइटल बार, और नीचे वाली बार को हम बोलेंगे स्टेटस स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके पूरे पेज का स्टेटस शो करेगी। टाइटल बार आपके पूरे पेज का जो टाइटल रहेगा फाइल का, वो टाइटल हमारे को शो करने वाली है। टाइटल बार के बाद में जो दूसरी बार हमारी आने वाली है वो हमारी मेन्यू बार रहती है, जिसको हम टैब भी बोलते हैं। टैब या मेन्यू, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फंक्शन प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं, सारे के सारे इसी टैब से चलने वाले हैं। ओके।
बाय डिफॉल्ट जो टैब ओपन रहती है, होम टैब ओपन रहती है। ये हमारी होम टैब की ऑप्शन आपको एक रिबन के अंदर, एक चौड़ी पट्टी के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी ये सारे के सारे इंसर्ट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अभी ये डिजाइन के ओपन हो गए। जिस भी टैब पर आप क्लिक करोगे उसी टैब के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट रहता है ओपन, होम ओपन रहता है। होम के अंदर ये जो चौड़ी पट्टी आपको दिखाई दे रही है, रिबन दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग तरह के कमांड ग्रुप यहाँ पर बने हुए हैं। पहला कमांड ग्रुप क्लिप बोर्ड का है, दूसरा फॉन्ट का है, तीसरा पैराग्राफ का है, चौथा स्टाइल एडिटिंग। ओके, ये हमारे क्या बने हुए हैं, कमांड ग्रुप यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमारा स्केल हमारे को दिखाई देता है, रूलर जिसको बोलते हैं, ये हमारा स्केल है। 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको एक टूल का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आए। ओके, अभी देखिए, ये हमारा स्केल है। ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है, स्केल। स्केल लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको दिखाई देने वाला है। स्केल जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारे को दिखाई देने वाला है। सॉरी, लेफ्ट में और टॉप में। लेफ्ट साइड में शो करेगा और टॉप में शो करेगा। स्केल का काम क्या है, स्केल आपके पेज को मापने का काम करता है। स्केल का काम क्या है, आपके पेज को मापने का काम करता है। ये स्केल होता है, दोनों साइड में आपको शो करेगा। स्केल के बाद में आपका यहाँ पर पेज आने वाला है। ये जो एरिया है पूरा का पूरा, जो वाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पेज है। इस पेज पर ही हम अपना पूरा का पूरा जो रिपोर्ट प्रिंट करनी है उसको टाइप करेंगे या उसको डिजाइन करेंगे। ओके, उसके बाद में नीचे वाली जो बार है, इस बार को हम बोलेंगे स्टेटस बार, जो पेज का पूरा स्टेटस शो करती है कि कितने पेज आपने ले रखे हैं, कितने वर्ड अब तक आपने टाइप किए हैं, और पेज का मोड कौन सा है। ये सारी चीजें आपका जो स्टेटस बार होती है वो शो करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली फाइल बनाना होम कमांड से। ओके, पेज को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आती रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे होम के अंदर फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप की। फ़ॉन्ट का मतलब यहाँ पर है जो भी अक्षर हम लिखते हैं टाइपिंग करने के लिए, उनको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर लाइन प्रिंट की, राम इज ए गुड स्टूडेंट। मैंने एक लाइन लिखी है, राम इज ए गुड स्टूडेंट। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, मैं चाहता हूं यहाँ पर अलग अलग लाइनों के अलग अलग वर्ड के अलग अलग कलर हो जाए या अलग अलग स्टाइल हो जाए। तो मैं राम को सिलेक्ट करता हूं और राम को मैं बोल्ड करना चाहता हूं। बोल्ड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल B। कंट्रोल बटन के साथ अगर मैं B बटन प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो जाएगा। इटालिक के लिए होती है, अगर मैं तिरछा करना चाहूं, कंट्रोल I, इटालिक। कंट्रोल के साथ आई प्रेस करूंगा या यहां पर कमांड पर क्लिक कर दूंगा। यू के लिए कंट्रोल U अंडरलाइन, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटालिक, कंट्रोल U अंडरलाइन। लेकिन ये काम तो हमने पहले वाली एप्लीकेशन में भी किया था। तो यहाँ पर स्पेशल क्या है, यहाँ पर स्पेशल है आपको यहाँ पर अंडरलाइन के स्टाइल डिजाइन मिलने वाले हैं। अब तक जो हमने अंडरलाइन की थी, सिंगल अंडरलाइन की थी, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल अंडरलाइन कर सकते हो। अभी जो मैंने अंडरलाइन की है देखिए, डबल अंडरलाइन लगा दी। यहाँ पर सिंगल लगाई थी, यहाँ पर मैंने डबल अंडरलाइन लगा दी। ये तो थोड़ा स्पेशल मिल गया हमारे को वर्ड के अंदर। आप चाहते हो कि आपकी अंडरलाइन डैश वाले स्टाइल में आए, आप चाहते हो कि आपकी अंडरलाइन किस तरीके से लगे, उसी तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। दूसरा, अब तक हमने अंडरलाइन का कलर चेंज करना नहीं सीखा था, और अभी आप अपनी अंडरलाइन का कलर अपनी जरूरत के हिसाब से भी कर सकते हो।
क्लियर हुआ? अंडरलाइन का कलर हम अपने हिसाब से कर पाएंगे। उसके बाद में राजपाल संजू क्या कर रहे हो आप? स्क्रीन पर टच नहीं करना आपने, डिस्टर्ब होते हैं। सुनते रहिए। अगर कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हो। 5 मिनट हम चर्चा करेंगे बाद में भी, कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आई है। तो ये हमारा फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप है। फ़ॉन्ट का मतलब जो अक्षर हमने लिखे हैं उनको डिजाइन करना, उनको स्टाइल देना, ये फ़ॉन्ट कमांड होती है। जिसमें मैंने आपको बताया बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना। उसके बाद में स्ट्राइक थ्रू, अगर बीच में आप लाइन लगाना चाहते हो तो स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीच में लाइन लगाना। कोई लाइन आपने काटनी है, जैसे आपने एक पूरी की पूरी पैराग्राफ आपने लिख रखा है, उसमें से कुछ वर्ड आपने काटने हैं, तो आप सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, वो कट जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो आपको प्री लेआउट डिजाइन या पैराग्राफ दे देता है। अगर अभी आप चाहो कि आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर 5 पैराग्राफ मिले ताकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड लगानी है, इक्वल RAND, रैंडम पूरा नहीं लिखना, 4 अक्षर लिखूंगा रैंडम के, और ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। कितने पैराग्राफ चाहिए मेरे को? अभी 5 पैराग्राफ चाहिए। 5 5 लिखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा। ये कमांड आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिए। इक्वल, रैंडम पूरा नहीं लिखना, RAND, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। कितने पैराग्राफ आपको चाहिए? अभी मेरे को 5 चाहिए, आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितने भी पैराग्राफ चाहिए उतनी आपने यहाँ पर लिखनी है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए मेरे पास पैराग्राफ आ चुका है लिखा हुआ। इस पर मैं प्रैक्टिस करके देख सकता हूँ, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन को करके देखना चाहते हो तो आप टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कमांड के थ्रू यहाँ पर पैराग्राफ ले सकते हो। अभी देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल B से। सेकंड पैराग्राफ को मैं स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर फॉन्ट कलर ऑप्शन मिलता है। फॉन्ट कलर में जाएंगे, जो भी कलर आप करना चाहो कर सकते हो। थर्ड का फिर मैं फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ओके। लेकिन अब ये जो फोर्थ नंबर मेरा पैराग्राफ है, मैं इसको काटना चाहता हूँ, इस पर काटा लगाना है, तो मैं इसको स्ट्राइक थ्रो कर देता हूँ। ये देखिए AB वाला ऑप्शन जो है, सारी लाइनें यहाँ से कट जाएगी। इस पर सभी पर बीच में लाइनें लगा दी भी, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ऐसा कहीं आप दिखाना चाहते हो तो आप स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हो। उसके बाद में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आता है। ये देखिए, ये आपका सबस्क्रिप्ट है और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। इनकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या लगता है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यूज करोगे तो आप सुपरस्क्रिप्ट लगाओगे, और कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल का साइन यूज करोगे तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे सबस्क्रिप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जूम कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रीडिंग इज इजी। ये इज जो वर्ड है, मैं चाहता हूं कि रीडिंग के पैर में लगे, या DING जो वर्ड लिखा है वो, ING जो वर्ड लिखा है वो रीड के पैर में लग जाए, नीचे लग जाए। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? इसको सबस्क्रिप्ट करना होगा। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट मैंने आपको बताई, क्या है? कंट्रोल इक्वल का साइन, कंट्रोल इक्वल आप दबाओगे तो ये देखिए इस तरीके से क्या लग गया, ये रीडिंग के कहाँ लग गया? पैर में लग गया ना, बॉटम में लग गया। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और सुपर का मतलब ऊपर, इसी को हम इसके ऊपर लगाना चाहें तो हम लगाएंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपर का नाम से सुपर यानी कि ऊपर, सीधा याद रखो आप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट है। ओके। तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। उसके बाद में यहाँ पर जो कमांड हमारे को मिलने वाली है, टेक्स्ट हाईलाइट। आगे टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब है कोई पैराग्राफ या कोई लाइन जिसको आप स्पेशल दिखाना चाहते हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये जो ग्रीन लाइन मैंने लिखी हुई है पैराग्राफ, इसमें ये तीनों लाइनें स्पेशल है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हाईलाइट भी कर सकता हूँ।
जिस भी कलर से मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, ये लाइनें मेरी स्पेशल दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इनके पीछे हाइलाइटर लग चुका है। हाइलाइटर आप समझते हो, जब भी हम हाइलाइटर का यूज करते हैं अपनी डायरी के अंदर, तो वो वर्ड जो हम हाईलाइट करते हैं वो थोड़ा स्पेशल हमारे को दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, हाइलाइटर। उसके बाद में यहाँ पर हमारे को एक पॉइंट और मिलने वाला है, वो है जो हमारा टेक्स्ट है उस पर थोड़ा इफेक्ट देना। अगर आप अपने टेक्स्ट पर थोड़ा इफेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। अभी मेरे टेक्स्ट सिंपल है, लास्ट वाला पैराग्राफ उठाता हूँ मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा स्पेशल कर दूँ, तो आप यहाँ से ये देखिए, इनको थोड़ा स्पेशल बना सकते हो। जिस भी पैराग्राफ को आप बनाना चाहो, अपने टेक्स्ट को थोड़ा हम स्पेशल दिखा सकते हैं। ये मैंने क्या यूज किया, ये मैंने यूज किया टेक्स्ट को स्पेशल दिखाने के लिए टाइपोग्राफी यूज की है। ओके, इसकी आगे हम बात करेंगे बाद में डिटेल से। अभी के लिए इतना समझ लो कि थोड़ा हम इसका ऑप्शन का यूज कर सकते हैं स्पेशल टेक्स्ट को दिखाने के लिए। अब ऊपर वाली लाइन में चलते हैं। ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले यहाँ पर हमारे को मिलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में हम फॉन्ट फेस बदलते हैं। फेस का मतलब चेहरा। अक्षरों की बनावट अगर आपने बदलनी है, जो अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका स्टाइल बदलना है, उनकी डिजाइनिंग बदलनी है, तो आपको फॉन्ट फेस चेंज करना होगा। कैसे अक्षर चाहिए आपको, जैसे अक्षर चाहिए वो आप यहाँ से अपने फॉन्ट को सिलेक्ट करो, उसी डिजाइन में आपके अक्षर हो जाएंगे। आप एक वर्ड को चेंज कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ को भी बदल सकते हो। जैसे भी वर्ड आपको चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मेरे को अभी कर्सर राइटिंग में इनको लिखना है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कोई भी मेरे को जो डिजाइन पसंद आने वाला है उसको मैं यूज कर लूँगा। ओके, थोड़ी सिंपल कम कर्सर में करते हैं, या ज़्यादा करना चाहो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, जैसे मैं ये सिंपल रखता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉन्ट फेस बदल सकते हैं। उसके बाद में आगे साइज है। साइज आपने क्या रखना है, अपने अक्षरों का साइज आपने क्या करना है वो आप यहाँ से बदल सकते हो। लेकिन मिनिमम साइज देखिए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और यहाँ पर मैक्सिमम आपको कितना दिखाई दे रहा है, 72 का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मेरे को 8 से भी कम करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को साइज 8 से भी कम करना है तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। अगर आपने किसी पैराग्राफ का साइज बिल्कुल छोटा करना है, इससे भी कम करना है, तो यहाँ पर आपको आगे दो बटन दिखाई दे रही हैं, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। छोटे वाले ए पर आप क्लिक करोगे, डिक्रीज करोगे तो आपका साइज छोटा होता जाएगा। ये देखिए, 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। 0 पर तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, एक साइज हो गया। ओके, और प्लस करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट कर सकते हो, साइज बढ़ता जाएगा। इनकी शॉर्टकट कंट्रोल ब्रैकेट के साथ भी आप कर सकते हो, शॉर्टकट है। ओके, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इससे भी बड़ा करना हो तो आप इस बटन पे क्लिक करो, आपका साइज बड़ा होता जाएगा। छोटे वाले पे करोगे तो छोटा होता जाएगा। ग्रो और श्रिंक फॉन्ट इनको बोलते हैं, इंक्रीज करना डिक्रीज करना फॉन्ट साइज। अक्षरों की बनावट अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करना हम कर सकते हैं। उसके बाद में आगे आता है चेंज केस। चेंज केस का यहाँ पर मतलब है, जो भी हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट वो चलता है सेंटेंस केस में। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, रैंडम मैंने यहाँ पर दो पैराग्राफ लिए, दोबारा से लेता हूं, तो ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये सेंटेंस केस में लिखे हुए हैं। और आप जब भी लिखना स्टार्ट करोगे तो सेंटेंस केस में ही चलेगा। सेंटेंस केस का मतलब लाइन का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे छोटे। मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय, तो ये देखिए पहला अक्षर कैपिटल में आया है आर, बाकी सारे स्मॉल लिखे गए हैं अपने आप। फिर मैंने फुल स्टॉप लगाया, फिर से लाइन लिखना स्टार्ट किया, ही, तो देखो दूसरी लाइन स्टार्ट हुई तो ऑटोमेटिक ही का एच बड़ा हो गया। तो ये होता है सेंटेंस केस, लाइन का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। यहाँ पर हम 5 तरह के केस यूज करने वाले हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टुगल केस। सेंटेंस केस में बाय डिफॉल्ट है
दूसरा लोअर केस, जैसे आप लोअर केस कर देते हो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। जितना सेलेक्ट करके करोगे तो अभी सारे स्मॉल लेटर में हो गए। अगर कैपिटल अपर केस कर दोगे सारे के सारे बड़े लेटर में हो जाएंगे। आपको एक अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करोगे तो प्रत्येक वर्ड, जैसे वीडियो एक वर्ड है, प्रोवाइड एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, पावरफुल एक वर्ड है, वे एक वर्ड है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। टुगल केस उल्टा हो जाएगा, जो बड़े हैं वो छोटे, जो छोटे हैं वो बड़े, इसको बोलते हैं टुगल केस। आपको पता होना चाहिए टुगल केस में कैसे होता है, अपर केस में क्या होता है, लोअर केस में क्या होता है और सेंटेंस केस में क्या होता है। अभी टुगल केस कर देंगे तो जो बड़े हैं वो छोटे, जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। ओके, वापिस इसको सेंटेंस केस में नॉर्मल कर देते हैं हम। तो क्लियर हुआ, ये था हमारा केस। उसके आगे आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने यहाँ से साइज इंक्रीज किया, मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया, मैंने यहाँ से स्टाइल चेंज कर दिया। अगर अब मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो जो चीज़ें मैंने की है वो कैंसिल हो जाएगी। जो भी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से करके आऊँगा पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग कैंसिल हो जाती है क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन में। ओके, तो ये होता क्लियर फॉर्मेटिंग। तो फॉन्ट के अंदर मैंने आपको बताया फॉन्ट फेस चेंज करना, साइज बड़ा छोटा करना, कैपिटलाइज या केस चेंज करना, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, टाइपोग्राफी चेंज करना, हाईलाइट करना और फॉन्ट बदलना, सॉरी कलर बदलना। ये चीजें मैंने आज आपको क्लियर की है फॉन्ट कमांड के अंदर। ओके, ये हमारा फॉन्ट कमांड ग्रुप था। कल हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड की और पैराग्राफ की। ओके, आज टाइम देखते हैं कितना का रहता है। अभी चलो पढ़े हैं, बड़ा है टाइम, दूसरा कर ही लेते हैं। क्लिपबोर्ड और कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कट कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन, आपने पहले भी किए हैं। अब ये देखिए दो पैराग्राफ है, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, वापस मेरे को चाहिए नीचे। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करने की शॉर्टकट आपको पता है कंट्रोल सी होती है, या आप यहाँ से कॉपी बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कॉपी करने के बाद में जहाँ भी आप कंट्रोल वी करोगे या पेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो आपका डुप्लीकेट बना देगा। ये होता है कॉपी पेस्ट। दूसरा होता है कट और पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से काटना दूसरी जगह लेके जाना। जैसे ये लाइन है, ये यहाँ पर नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से काटनी है, तो मैं इसको यहाँ से कैंची का यूज करके कट कर दूंगा, या शॉर्टकट का यूज करूंगा कंट्रोल एक्स, तो ये यहाँ से कट जाएगी। और मेरे को ये सबसे पहले चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दूंगा, ये मेरा सबसे पहले लिखा जाएगा। ये होता है कट और पेस्ट। एक जगह से काट कर दूसरी जगह लेके जाना कट पेस्ट, एक जगह का कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाना वो कॉपी और पेस्ट होता है। क्लियर, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में ये अंतर होता है। लेकिन ये काम तो हमने पहले भी किया है, तो यहाँ पर एडवांस क्या आया, यहाँ पर एडवांस आया पेस्ट स्पेशल। ये देखिए यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन मिलने वाले हैं, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड मिलने वाला है। क्लिपबोर्ड और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर है, जैसे अभी मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड किया, इसका कलर मैंने चेंज किया। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, या यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने नीचे इसको पेस्ट कर दिया। ये तो मेरा सिंपल पेस्ट हो गया, जैसा था वैसा का वैसा, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ स्पेशल इसको पेस्ट करूँ, तो मैं पेस्ट स्पेशल के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर कुछ कमांड मेरे को मिलने वाली है। पहले पर करूँगा सिंपल, दूसरे में करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग के बिना आ गया, जो कलर था वो गायब हो गया। तीसरे में करूँगा तो पिक्चर मेटा फाइल में आ जाएगा। अभी ये पेस्ट तो हुआ है लेकिन एक पिक्चर के रूप में पेस्ट हो गया। ये अभी क्या बन गई है कि पिक्चर बन गई। टेक्स्ट तो है लेकिन एडिट नहीं कर सकता, ये क्या बन गई, पिक्चर की तरह इसका व्यवहार रहेगा, ये एक पिक्चर बन गई है। तो ये स्पेशल है, भी किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो एज ए फोटो, पिक्चर के रूप में, या उसकी बिना फॉर्मेटिंग की भी कर सकते हो। ये स्पेशल आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, जैसे सिंपल कॉपी पेस्ट से क्या होता है, जैसे एक वर्ड है गैलरी,
इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इसकी फॉन्ट बनावट में चेंज कर देता हूँ अक्षरों की, और इसका कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ओके। अब मैं चाहता हूँ जो गैलरी वर्ल्ड है उसका जो कलर है, जो स्टाइल है, जो साइज है, वैसा साइज इस लास्ट वाले पैराग्राफ का हो जाए। तो क्या करूंगा मैं करूंगा यूज फॉर्मेट पेंटर को। इसके लिए क्या करना होगा, जैसा करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लूंगा, इसके जैसा चाहिए ना, तो इसको सेलेक्ट किया और मैंने फॉर्मेट पेंटर को यहाँ से उठा लिया। अब ये देखो मेरे पास एक पेंटर आ गया। अब इस पेंटर को जहां जहां मैं चलाऊंगा वहां वहां क्या हो जाएगा, जो डिजाइन मैंने सेलेक्ट कर रखा था वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी हो गई। एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पर अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा और हमारे को इसमें क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड पैनल मिल जाएगा पूरा का पूरा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो क्लिपबोर्ड पैनल ओपन हो गया। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, जब इस पैनल को आप ओपन करोगे तो जो चीजें आप कॉपी करते जाओगे, जैसे टू मैक यूर, इसको मेरे को कॉपी करना है, मैंने किया कंट्रोल सी। जैसे कंट्रोल सी किया तो यहाँ पे ये कॉपी बन के आ गई। उसके बाद में गैलरी बटन है, ये गैलरी टेक्स्ट लिखा है, इसको मैंने किया कंट्रोल सी, तो ये देखो गैलरी का भी आ गया। फिर मैंने राम इज ए गुड बॉय, इसको मैंने किया कॉपी, तो ये भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पर एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी क्लिपबोर्ड के अंदर, जो जो चीज़ें आप कॉपी करते जाओगे। इसका फायदा ये है कि बाद में जो भी आइटम आपने पेस्ट करनी है उस पर जस्ट क्लिक करो, बार बार कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें आप पेस्ट करना चाहोगे क्लिपबोर्ड से सीधा पेस्ट बटन पे क्लिक करो, आप सीधा पेस्ट कर पाओगे। समझ में आया। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट दो कमांड ग्रुप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कितना समझ में आया वो आप पर डिपेंड करता है। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। ओके। अभी थोड़ी आपसे बात करते हैं। ओके सुमित। ओके। आज काफी नए चेहरे मेरे को दिखाई दिए हैं। अर्जुन। ओके। ज्योति। कोमल। पूजा। पूजा टैली वाली क्लास में नहीं आई थी आप। राजपाल। ओके। जो नए बच्चे आए हैं वो बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए आप कहाँ से हो। अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। सुमित। यस सर। हाँ जी, कहाँ से हो। मैं कोलकाता से हूँ सर। ओके 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 ओके, वेरी गुड। आप अच्छा टैली वाली क्लास में तो नहीं आए थे शायद ना, या आए थे। नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट फर्स्ट क्लास है सर ये आज। अच्छा टैली वाली क्लास अपनी 6 बजे होती है, और ये नहीं नहीं, वो सर मिस हो गया मेरा आज। हाँ आज आपने मिस कर दिया। ओके कोई बात ना। ओके। ओके शाबाश। और कोई समझ में आया सर आपको। यस सर। ओके 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 बिल्कुल। कोमल। शाबाश बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए मेरे को ताकि मेरे को पता लगे भी आप कहाँ कहाँ से हो, क्योंकि काफी तो पुराने स्टूडेंट उनको तो मेरे को पता है, जानता हूँ मैं, जिनको नहीं जान रहा। कालूराम सर जी ये आपको। राजपूत संजू है। हाँ जी हाँ जी। भाई क्लास कब कब होती है तो इनको ग्रुप में ऐड कर देंगे और उस ग्रुप में इनको पता लग जाएगा। ठीक हाँ है क्लास के अपनी लिंक तो मिल ही टेली जाएंगे वाली। सभी को। आप बोलिए कालूराम हाँ सर, इनका बोलिए मैसेज। आप। सर हरितिमा। टैली वाला जो टाइमिंग है, हाँ जी। उसके अलावा भी कोई टाइमिंग है क्या? 6 बजे के अलावा और कोई भी टाइमिंग है क्या टैली का? बताइए सर, आपको जो शूट करता है, सभी बच्चे बोलेंगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मतलब मैं पूछ रहा था जस्ट कि नहीं 6 बजे अभी ही होता है कि और अभी भी कोई? अभी का टाइम जो 6 बजे का कर रखा है, कि अच्छा स्टूडेंट अच्छा। बोल रहे हैं सर टाइम चेंज करना है, अगर टाइम चेंज करना होगा तो हम कर देंगे, सभी की सहमति से टाइम चेंज कर देंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है, शाम का और लेट कर देंगे थोड़ा। ठीक है। हाँ उससे जल्दी नहीं हो पाएगा, 6 बजे से जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, लेट ही कर पाएंगे, क्योंकि 5 बजे तक तो हमारी ऑफलाइन क्लासें भी रहती हैं फिर। ओके सर। हाँ हाँ। ओके। और बोलिए कोई, अपने अपने विचार बताइए, बात कीजिए मेरे साथ। पिछले
35-40 मिनट से मैं ही बोल रहा हूँ ना, अभी 1 मिनट का टाइम है। और कल, आज तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और जो सबसे पहले जवाब देगा वो विनर बनेगा और उसको प्राइज भी मिलेगा। ये भी ध्यान रखना, आज तो अभी टाइम नहीं रहता, इतना टाइम नहीं है। कल क्वेश्चन पूछेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही पूछेंगे, जो सिलेबस में करवाऊंगा उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो सही जवाब देगा प्राइज भी मिलेगा। ओके। संजू आप ना अपना माइक ऑन कर लो, और जो भी आप पूछना चाहो ना पूछ सकते हो। चलो अभी तो टाइम नहीं रहता, कल बात करेंगे। ओके, सी यू सून, कल मिलेंगे फिर। 6 बजे टैली की क्लास रहेगी और 7:15 बजे हमारी बेसिक की क्लास होने वाली है। ओके सर।